अभी आप क्या कर रहे हैं सर? सर अभी फ़िलहाल मैंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिटन और शारीरिक परीक्षा पास की है और आपके सामने साक्षात्कार के लिए अवेलेबल हूँ। अगर मान लो यहाँ पर अपना सिलेक्शन नहीं होता है जी एज ऐसा ही, तो जी फिर क्या प्लान है आपका? सर, मुझे मेरी मेहनत पर पूरा यकीन है। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो मैं फिर से प्रयास करूँगा और आपके सामने अगली बार फिर से उपलब्ध होऊंगा। नहीं, जो आपने अपना बायोडाटा में अचीवमेंट लिखा है सर, जी है ना, ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर? सर, ये एक छोटा स्टार्टअप था जिसमें बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्रों में रिमोट एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने से संबंधित था, जिसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और यूटिलिटी पेमेंट्स और ये सारी सर्विसेज हम एजेंट्स के थ्रू प्रोवाइड करवाते थे। हमारी कंपनी का येस बैंक के साथ पार्टनरशिप था जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया में एजेंट्स क्रिएट करते थे और इसके साथ में इन्हें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की तरह कार्य करना होता था। मतलब ये स्टार्टअप था या अभी भी चल रहा है सर ये आपका? अभी भी चल रहा है बट मैंने खुद को इससे सेपरेट कर लिया है सर। अच्छा, जी तो जिस जॉब में आप जाना चाह रहे हैं उसके वर्किंग चैलेंजेस वगैरह उसके बारे में सब जानकारी है सर आपको? बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से और ये एक चैलेंजिंग जॉब है और स्टार्टअप में कार्य करते हुए मेरे साथ एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से मुझे पुलिस की कार्य प्रणाली है उसको सही तरीके से जानने का मौका मिला और इसी वजह से मैंने चूज़ किया कि मुझे इस सर्विस में आना चाहिए और आज मैं आपके सामने। नहीं, तो पुलिस की जो इमेज आपको क्या लगती है, कैसी है आम जनता की नज़र में? सर, सामान्य तौर पर आम जनता की नज़र में पुलिस की इमेज अच्छी है बट कुछ विषयों में ऐसा होता है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसी होती है जिनकी वजह से पुलिस की इमेज पर कभी कभार नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम पुलिस की छवि को ख़राब नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस जो है वो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। तो सामान्य तौर पर जब किसी भी लोगों को जब टोका टोकी करते हैं या कानूनों की पालना करवाई जाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि पुलिस परेशान करती है। दूसरा ये हो सकता है कि पुलिस जो है वो दो पक्षों से डील करती है हमेशा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ को सेटिस्फाई किया जा सके। तो ये भी एक नज़रिया हो सकता है लोगों का पुलिस को देखने का। तीसरा, फिल्मों में जो पुलिस की इमेज होती है वो सामान्य तौर पर कभी कभार ऐसी दिखाई जाती है, तो वो भी एक रीज़न है पुलिस की छवि को ऐसे नेगेटिव रिप्रेजेंट करने का। नहीं, आपने कहा कि कानून की पालना करवाई जाती है, उससे इस पुलिस की नेगेटिव इमेज बन जाती है, लोग पसंद नहीं करते हैं जी उसको। तो फिर इसकी कानून की पालना करवाने के लिए क्या करना चाहिए पुलिस को? सर, कानून जो बने हैं वो लोगों के लिए बने हैं और एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए जो सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं उन्हें पालना किया जाना ज़रूरी है। तो पुलिस अपना कार्य सही तरीके से करती है, कानूनों की पालना करवाती है, तो लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और लोग सहयोग नहीं करें तब क्या होगा? सर, फिर पुलिस को अपना जो कर्तव्य है वो पालन करना चाहिए। उनको जो कानून के प्रावधान है, जिस तरह से अगर कोई जुर्माना लगाया जाता है या दंड का प्रावधान होता है, वो पुलिस को फॉलो करना चाहिए। चलिए, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में मुझे बताएं कि आप अपना काम, कोई भी काम है ना, जी स्वयं करना पसंद करते हैं या किसी दूसरे के भरोसे आप रहते हैं या किसी दूसरे को बता करके आप करवाना पसंद करते हैं? सर, मैं सामान्य तौर पर अपनी जिम्मेदारियां हैं वो खुद निभाता हूं। इसके साथ ही मैं ये निजी क्षेत्र के एक्सपीरियंस से मुझे ये भी मौका मिला है कि अगर मैं मेरे कोई भी कार्य है जिनको मैं डेलीगेट कर सकता हूं और मुझे किसी और कार्य को करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है तो मैं अपने कार्य को बहुत सी बार डेलीगेट भी कर सकता हूं, जिन्हें मैं स्वयं कर सकता हूं या फिर। तो अभी जो ये अपना बायोडाटा आपने भरा है वो आपने खुद ने भरा है या जी किसी और से भरवाया है? नहीं सर, मैंने खुद नहीं भरा है। खुद ने भरा है। जी तो ऑक्यूपेशन में आपने क्या लिखा, उसकी जानकारी है आपको? जी सर। क्या लिखा ऑक्यूपेशन में? सर, ऑक्यूपेशन में मैंने मैनेजर लिखा है एट एज मनी सर्विसेज। कंफर्म है सर आप? ऑक्यूपेशन मैनेजर? जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, मैंने यही लिखा। ना, आपने ही भरा है ना सर? जी सर। कंफर्म हो आप? जी सर। और मैनेजर ही लिखा है? सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने यही लिखा है। सर, आपने बीबीए किया है ना? जी सर। बीबीए का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद भी, इसके ठीक बाद एक कोर्स होती है ना, जिसमें जी हम लोग और थोड़ा सा आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। जी सर। उस कोर्स को क्या कहते हैं? एमबीए कहते हैं सर, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। आपने फिर एमबीए क्यों नहीं किया? बीबीए करने के बाद फिर क्यों छोड़ दिया? सर, बीबीए करने का मेरा ये रीज़न था कि 12th पास आउट करने के बाद में मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा लेकर
कोई ऐसी जॉब करना चाहता था जिससे मैं मेरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। और बीबीए करने के बाद में मैंने निजी क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट किया। एक कंपनी में मैंने एकेडमिक काउंसलर के तौर पर मैंने कुछ समय के लिए कार्य किया। तत्पश्चात मैंने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो जो आपने एकेडमिक काउंसलर का काम किया वो तो बीबीए से बिल्कुल रिलेटेड नहीं लग रहा है, क्योंकि बीबीए में आप बिजनेस को कैसे फ्लोरिश करते हैं, बिजनेस को आगे कैसे ले जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लाते हैं, लीडिंग स्किल्स कैसे आएगा, किस तरीके से आप एक अच्छा टीम वर्क, ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाते हैं। जी सर। ठीक है। उसके बाद आपने एक एकेडमिक काउंसलर का काम किया, कितने वर्ष किया? करीब 1.5 ईयर के लिए। अच्छा, फिर आपने स्टार्टअप कब स्टार्ट किया अपना? 1 जनवरी 2018 से मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया सर। 2018। कब तक किया उसको? इसको सर मैंने स्टार्टअप अभी भी चल रहा है, बट मैंने जून 2020 में मैंने रिज़ाइन कर दिया। आपके साथ कोई को फाउंडर भी था? जी सर। कितने को फाउंडर थे? 1 को फाउंडर सर। तो आपने उसमें अपना कितना समय लगाया? मैंने उसमें सर मेरा 2 साल का समय दिया है लगभग। मेन प्रोफाइल क्या था आपका उस को फाउंडर? आप एज ए को फाउंडर वहाँ काम कर रहे थे जी। तो मेन प्रोफाइल किस चीज़ में आप वहाँ काम कर रहे थे? सर डेली ऑपरेशंस को देखने का कार्य करता था मैं। इसके अलावा जो डेली के रूटीन के कार्य होते हैं, जैसे सेल्स की टीम को मैनेज करना, इसके अलावा सबऑर्डिनेट जो स्टाफ है उनको मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स जो ऑफिस के स्टाफ्स हैं उनको मैनेज करना, ये सारे कार्य मैं करता था। अच्छा, अभी आप देखें नए स्टार्टअप कंपनी के लिए जी एक प्रोग्राम आता है टीवी में, ओके। देखा है ये आपने? जो सर, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा चल रहा है वो। जी सर, आप शार्क टैंक के बारे में बात कर रहे हैं, बट फिलहाल मैंने अभी व्यस्तता के चलते मैंने इसको नहीं देखा है। कितने एपिसोड्स देखे आपने शार्क टैंक के? सर मैंने अभी एक भी एपिसोड नहीं देखा है इसका। अच्छा, तो कभी आपने जो इन्वेस्टर्स वगैरह, कभी आपको उसकी जो अपनी कंपनी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, ये एक सेल्फ इन्वेस्टेड स्टार्टअप था, तो इसमें ज़्यादा आपने लिखा है वॉचिंग मूवीज़, तो कौन कौन सी किस तरह की मूवीज़ आपको पसंद है? सर मैं ड्रामा मूवीज़ देखता हूँ। इसके अलावा जो रियल स्टोरी बेस्ड मूवीज़ होती है उनको देखता हूँ। हाल में कौन सी मूवी देखी आपने? हाल ही में मैंने RRR मूवी देखी है, जो साउथ आपको क्या सिनेमा लगता है पर कि बेस्ड ये है। मूवी कैसे आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है? सर RRR जो मूवी है उसमें एक पुलिसमैन का रोल भी दिखाया गया है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो होता था जी। तो उसमें यह दिखाया गया है कि देश सेवा के लिए या फिर अपने कर्तव्य के पालन के लिए एक पुलिसमैन को अपनी ड्यूटी किस तरह से निभानी चाहिए। तो ये डेफिनेटली मेरी सर्विस के लिए भी मुझे इन्फ्लुएंस करेगी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपने लिखा है यहाँ पर। जी सर। किस तरह के फोटोग्राफ्स आपको खींचने में अच्छा लगता है, मतलब किस तरह की फोटोग्राफी पसंद करते सर मैं पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर मरुधरा में पाए जाने वाले जो वन्य जीव होते हैं, जैसे चिंकारा, मरु, लोमड़ी या फिर नीलगाय वगैरह जो राजस्थान में पाए जाते हैं, बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान में, उनकी फ़ोटोग्राफी करता हूँ मैं फ्री टाइम में। किस तरह के कैमरास का इस्तेमाल होता है? सर मेरे पास DSLR कैमरा है, निकॉन 1300D। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में आपने सुना है कभी? जी हाँ सर। किस ईयर उसको स्टार्ट किया गया था? 1973 आई गेस सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइगर किस मतलब नेशनल पार्क में यहाँ पर पाए जाते हैं? सर आप राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं या इंडिया के बारे में? राजस्थान के बारे में। ओके, राजस्थान में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वो रणथंभौर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और इंडिया में कहाँ पर? इंडिया में सर मोस्ट ऑफ टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेशनल पार्क के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर, सॉरी। सर यदि आप मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस के मुखिया बन जाते हैं, DGP जी, आप क्या बदलाव करेंगे राजस्थान की पुलिस में? कोई आपके प्लान हो, 2 सुझाव 3 सुझाव बताइए। सर सामान्य तौर पर जो पुलिसकर्मियों का मनोबल है उनको मैं उच्च करने की कोशिश करूँगा। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है और इसके अलावा मेरा जो प्रोफेशनल निजी क्षेत्र का एक्सपीरियंस रहा है, तो उससे मुझे लीडरशिप क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, तो मैं उनको नेतृत्व अच्छे से करने का प्रयास करूँगा और इसके अलावा उनको मोटिवेट करने का प्रयास करूँगा जिनसे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो और साथ ही उनको प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी हो उनसे और वर्कफोर्स का ऑप्टिमम यूजेस हो सके। पुलिस में जो वर्किंग है उसको लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है बहुत सारे जगहों पे जी, उसको मुक्त करने का आपके पास कोई आइडिया है? सर राजनीतिक हस्तक्षेप होना गलत बात नहीं है, बट राजनीतिक दबाव और राजनीतिक इंटरप्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीतिक दबाव होना पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से हो सकता है। दबाव होना ज़रूरी भी है क्योंकि चेक एंड बैलेंस के लिए हस्तक्षेप कहा है। ओके,
तो हस्तक्षेप जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको कम करने के लिए पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और क्या पुलिस को हर अपराध की FIR दर्ज करना ज़रूरी है? सर सामान्य तौर पर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी FIR दर्ज या तो नहीं की जा सकती है या फिर उनकी जो रिपोर्ट होती है वो रोज़नामचा में दर्ज होती है। तो अगर हर एक अपराध की अगर FIR दर्ज होने लगी तो जो इस तरह से जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और सामान्य तौर पर इसी वजह से हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में या मीडिया में भी देखते हैं कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। तो यह भी एक रीज़न होता है कि कुछ ऐसे सामान्य अपराध होते हैं जिनके लिए रोज़नामचा या जो डेली डायरी होती है उसमें दर्ज की जा सकती है। आपका कभी पुलिस से काम पड़ा, कभी गए हो आप पुलिस स्टेशन? जी नहीं सर, अभी फ़िलहाल में। पुलिस थाना और एक पुलिस चौकी, क्या फ़र्क होता है इनमें? सर पुलिस थाना जो होता है वो उसमें जो पुलिस का हेड होता है आई मीन जो ऑफिसर इंचार्ज वो SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। जबकि पुलिस चौकी है एक थाना के अंडर में कार्य करती है और पुलिस थाना क्षेत्र का जो दायरा होता है वो बहुत विस्तृत होता है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में चौकी बनाकर और वहाँ पर गश्ती और क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयास किए जा सकते हैं चौकी से। अच्छा, RTI को लेकर आपके क्या मानना है? सिस्टम में जो पुलिस की वर्किंग में RTI का क्या प्रभाव आया है? सूचना का अधिकार। सर RTI एक्ट 2005 में आया था जो अभी अपने जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति में कुछ हद तक सफल रहा है। लेकिन कुछ चिंताजनक विषय ये है कि RTI कार्यकर्ताओं पर हमले होते रहे हैं और इसके अलावा जो राजनीतिक भ्रष्टाचार वगैरह ऐसी चीज़ें होती है तो उनमें RTI कार्यकर्ताओं को लेकर असुरक्षा का भय रहता है। तो सामान्य तौर पर यह प्रयास किए जाने चाहिए कि RTI सुरक्षा। इसका दुरुपयोग होता है, इस तरह की बात है, तो दुरुपयोग कैसे होता है? सर तो RTI कानून का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? RTI का दुरुपयोग सर ऐसे तो मुझे जानकारी नहीं है सर। जो पुलिस में जो मुकदमे होते हैं सच्चे नहीं होते, झूठे भी होते हैं जी। झूठे मुकदमों से निपटने का कोई बढ़िया आइडिया आपके पास? सर सामान्य तौर पर जो झूठे मुकदमे होते हैं उनके लिए भी IPC में कुछ प्रावधान किए गए हैं, बट फिर भी जो ऐसे मामलों की संख्या होती है उनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है। NCRB की रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे कुछ मुकदमे होते हैं महिला और इनसे रिलेटेड, तो उनमें कन्विक्शन रेट जो है वो 50% से भी कम है। तो झूठे मुकदमे होने का एक ये रीज़न भी हो सकता है कि पुलिस अगर साक्ष्य सही तरीके से पेश ना करे तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुकदमे में जो आरोपी है वो बरी हो जाते हैं। आपने मतलब अपने स्टार्टअप करने के बाद फिर उसे बंद कर दिया, इतने दिन उसमें काम किया जी। तो पुलिस की जो जॉब होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, कमिटमेंट चाहिए होता है, हार्ड वर्किंग होता है, उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। जी। तो आपने इतना प्रयास किया और उसके बाद आपने स्टार्टअप को बंद करके अब आप चाहते हैं कि इसमें आना, तो क्या ये पॉइंट है, कैसे आप हम लोगों को ये कहेंगे कि आप इस जॉब के साथ, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो इसको पूरे दृढ़ता के साथ करेंगे, कमिटमेंट के साथ करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप में ये कमिटमेंट और डेडिकेशन है। सर पुलिस में आने का मेरा रीज़न हमारी कंपनी का जो वॉलेट सिस्टम है जिसमें एक किसी अपराधी ने वॉलेट से किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसा लोड करके और वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो उस केस में मैंने हिमाचल प्रदेश की साइबर टीम को हेल्प करके और ना केवल उस अपराधी तक पहुँचे और वो पैसा फ्रीज़ करवाया, बल्कि जब हमने उनको ट्रेस किया और मैंने उनको हेल्प किया तो हमें पता चला कि वो एक सक्रिय गैंग का हिस्सा है जो साइबर क्राइम्स करती है। तो इस चीज़ से मुझे पुलिस की कार्यप्रणाली को नज़दीक से जानने का मौका मिला और फिर मैंने कोशिश की और जानकारी जुटाई कि मैं पुलिस में जाकर और साइबर क्राइम और इन सब चीज़ों के बारे में कैसे प्रयास कर सकता हूँ, समाज को सकारात्मक एक मेरा योगदान दे सकता हूँ समाज के लिए। अच्छा, आपकी एक सबसे बड़ी वीकनेस बताइए जिसके कारण हम लोग आपको SI की जॉब न दें। सर सामान्य तौर पर मैं खुद को सेल्फ मोटिवेटेड और ये सब चीज़ें मैं फील करता हूँ मेरे लिए क्वालिटीज़ में, बट कभी कभार मैं समय प्रबंधन बेहतर तरीके से नहीं कर पाता, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो
बहुत अच्छा जो है आपने इंटरव्यू दिया सर, थैंक यू सर। है ना। थियोरटिकल आप बहुत अच्छे तैयार हैं सर, जी थैंक यू। है ना। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है आपने, जी कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं वो सारी जो है आप जानकारी जुटाई है आपने इसके बारे में, है ना। लेकिन दो एक चीज़ जैसे कॉन्फिडेंस, जी आई कांटेक्ट, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा सर, ओके सर। है ना। कि आई कांटेक्ट के अंदर जो प्रश्न कर रहा है उसी के साथ में आप करें। बाकी आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट आपको खुद को भी महसूस हुआ होगा, जी सर। है ना। और कई बार जो है प्रश्न के उत्तर हमको आते भी हैं, लेकिन घबराहट के अंदर उत्तर देते समय स्पीड बढ़ जाती है जी ना। कुछ वाइब्रेशन जो है आवाज़ में अलग सा आने लग जाता है जी सर। है ना। तो उसके ऊपर अपने काबू करना है। बाकी आप थियोरटिकल बहुत अच्छे तैयार हैं। थैंक यू सर। तो सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा तनाव कम लें, जी है ना। एकदम से चेहरे पे झलक रहा है जी कि थोड़ा सा दबाव में, तनाव में, कि जवाब प्रॉपर है, सब बढ़िया आ रहा है, तो तनाव किस बात का। सर, थोड़ी नर्वसनेस हाँ, रहती है। वो आ जाती है, वो एकदम से वो दिखता है जी कि, है ना, इस तरह। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, बाकी ठीक है। थैंक यू सर। बाकी जो है थियोरटिकल बहुत अच्छे तैयार हैं। जी सर थैंक यू। जैसे बेसिक प्रोफाइल से ना कभी कभी क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि भाई अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में बताइए। जी। जैसे आपने कह दिया ना कि टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाता हूँ, तो ये एक निगेटिव चला गया। आप इसमें कह सकते थे ना कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ और कई बार मुझे समय का पता नहीं चलता। मुझे ये बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना प्रेजेंट करना जी चाहिए। तो हर चीज़ आपको पता है, उसके प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए। जी सर। ठीक है। ठीक सर। थैंक यू सो मच सर।